देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, या बोल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच बल। तो क्या बताएंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, मतलब ये मान लो Q1 है और ये बिंदु आवेश Q2 है ना। तो Q1 है, Q2 है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर ये दोनों एक ही प्रकृति के हैं तो इनमें कौन सा बल लग रहा होगा, प्रतिकर्षण। मतलब ये मान लो प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, तो प्लस Q1 प्लस Q2 के बीच में कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, राइट। अगर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अगर ये माइनस Q होता और ये प्लस Q होता तो इनमें कौन सा बल लगता, आकर्षण बल, आकर्षण बल। तो क्या बताया गया, निर्वात अथवा वायु में स्थित, ये कहीं भी रख दो, या निर्वात में या वायु में, कहीं भी रखो, कहाँ, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, ओके, किसी भी जगह रखो, निर्वात या वायु में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच या स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। ओके, ये तो ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कोई भी आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। लगने वाला बल बोले या क्या बताया, दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, तो F समानुपाती Q1 और Q2, ओके। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F समानुपाती 1/r²। कहने का मतलब क्या है, आवेशों का गुणनफल या समानुपाती आवेशों का गुणनफल, यही तो बताए, आवेशों का गुणनफल। फिर इसके बाद में क्या बताया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी मान लेते हैं r, बीच की दूरी क्या, r, r का वर्ग r² का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/r² होता है। दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। F बराबर समानुपाती हटाओगे, कांस्टेंट लाओगे, K Q1 Q2 अपान r², राइट। तो जरा इतना तो लिखिए पहले, फिर इसके बाद बात करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, इसके बाद सारा कुछ करते हैं, ओके। थोड़ा रफ्तरवा में लिखिएगा, ओके। तो पहले तो ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा, क्या, निर्वात अथवा वायु में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कूलाम के नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद में हेडिंग डालेंगे कूलाम के नियमानुसार, राइट। फिर इसमें लिखेगा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब ये दोनों पॉइंट लिखोगे तब ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ यहाँ से लिखेगा, ये पूरा, ओके। ये पूरा लिखने के बाद थोड़ा सा आगे और करते हैं एंड देन, ओके, करिए जल्दी से, याद रखिएगा। यहाँ पर K जो है आपका, K आपका समानुपाती नियतांक कहलाता है, समानुपाती नियतांक, ओके। K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को, ये जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। जो इसका विमीय सूत्र होता है वो जरा अभी हम निकाल देंगे, या फिर विमीय सूत्र ये भी लिख सकते हो, नोट टाइप में लिखना चाहो। विमीय सूत्र होता है m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a2, m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a2, ओके। अब अगर निर्वात ना होके कोई माध्यम हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, या यदि कोई माध्यम हो, यदि कोई माध्यम हो, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r², ओके। तो इतना जरा जल्दी से लिखिएगा एंड देन बात आगे करेंगे, ओके। देखिए
अब जरा आगे और देखिए, जो यहाँ पे इप्सिलॉन आया आपका, देखिए जो आपका ये इप्सिलॉन आया, तो इप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, राइट। अगर माध्यम की वैद्युतशीलता की बात करता है तो इसका मतलब है स्थिर आवेशों के मध्य स्थित पदार्थ का परावैद्युतांक के हो, यदि नोट नोट बना के लिख लो, यदि स्थिर आवेशों के मध्य परावैद्युतांक के हो तो, अब जरा बताइए, अगर परावैद्युतांक के हो तब क्या कंडीशन होगी, तो हम हेडिंग डाल लेंगे परावैद्युतांक, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी, एंड देन बात करेंगे। ओके, परावैद्युतांक मतलब के किसे कहते हैं या के को डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्या बोलेंगे जरा देखिए। देखो के बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट अपान इप्सिलॉन। ओके, ये तो होता नहीं है, इसका मतलब के बराबर होता है इप्सिलॉन अपान इप्सिलॉन नॉट, और हम ये बोल सकते हैं इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू के। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आई, ये आपकी माध्यम की वैद्युतशीलता थी, किसकी थी, माध्यम की वैद्युतशीलता। ओके, और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये क्या है आपका, ये है आपका परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ओके, तो यहाँ पे अगर सही से लिखो तो ये भी लिख सकते हैं कि परावैद्युतांक इक्वल्स टू माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से डिफिनेशन आपकी क्या बनी, अगर हमसे कोई पूछता है कि परावैद्युतांक किसे कहता है, ओके, तो क्या बोलेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बताओगे, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, या माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ओके, इसमें कुछ कंडीशंस है, सभी परावैद्युतों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, नोट टाइप में बनाएंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या कोई भी है, सभी परावैद्युत के लिए के का मान कितना होता है, 1, सभी परावैद्युत के लिए यहाँ पे नोट बनाइए, लिख लीजिएगा, ठीक है, सभी परावैद्युतों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। क्या समझ में आया, सभी परावैद्युतों के लिए के का मान जो होता है 1 से अधिक होता है, लेकिन धातु के लिए, कोई मेटल्स हो तो उसके लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। सेकेंड है, धातु के लिए के बराबर कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट, के का मान अनंत होता है। अब जरा यहाँ तक तो समझ में आया, जैसे माध्यम की वैद्युतशीलता जो हमने सूत्र बताया, क्या कि F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन, ये आता है अगर नॉर्मल टाइप में किसी माध्यम में दो बिंदु आवेशों को रचा जाता है तब, और जब दो बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रखते हैं तो उन पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, राइट, इतना ही तो होता है। अब इसी को चूंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है,
तो यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, किसी माध्यम में अगर रखे होंगे दो चार्ज, ओके, तब ये फोर्स आएगा। तो जरा इतना दी लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा परावैद्युतांक किसे कहते हैं, माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, किसकी, माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। लिखिए जरा।